आइए पर्यावरण के बारे में जानते हैं। नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण विषय के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण दो वर्णों से मिलकर के बना है। परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। परि यानी चारों ओर, परि यानी चारों ओर, और आवरण यानी ढका हुआ। चारों ओर ढका हुआ यानी हमारे चारों ओर जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक पर्यावरण है। जैसे कुर्सी, टेबल, चौक, हवा, पंखा, लाइट, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यानी पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है। परि प्लस आवरण हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। यानी पर्यावरण दो वर्णों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, परि धन आवरण यानी पर्यावरण। हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। यानी हमको जो चीज नजर आती है, जो दिखती है, वह सभी पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, जल, वायु, कुर्सी, टेबल, जो भी सामग्री वस्तुएं हो सकती है, सजीव तथा निर्जीव, दोनों ही सामग्री पर्यावरण के अंतर्गत आती है। दोनों ही प्रकार की चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। हम पर्यावरण के अंतर्गत पुस्तक हमारा परिवेश पढ़ेंगे। तो परिवेश किसे कहते हैं? परिवेश क्या है? परिवेश वह है जहां हम रहते हैं, जिस प्रकार से हम बातचीत करते हैं, जिस प्रकार से हमारा पहनावा होता है, वह सभी हमारे परिवेश के अंतर्गत आते हैं। यानी हमारे रहने का, उठने बैठने का जो तौर तरीका होता है, वही हमारा परिवेश होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई बालक गाली देता है तो कहते हैं इसका परिवेश अच्छा नहीं है, इसीलिए ये तो ऐसा ही है। और कोई बालक आता है, उसके संस्कार अच्छे होते हैं, प्रणाम करता है, इस प्रकार से करता है, तो कि इसका परिवेश बहुत अच्छा है। इसीलिए परिवेश जैसा होता है बालक, वैसा ही होता है। तो हमारे रहने का तरीका, जिसके अंतर्गत हमारा वेश भी आता है, पहनावा आता है, खान पान आता है, आदि हमारे परिवेश के अंतर्गत आते हैं। तो तरीका ही परिवेश है। तो हम पर्यावरण के बारे में जाना, परिवेश के बारे में जाना। इसमें पाठ 1 जो है हमारा परिवार, पाठ 1 के बारे में पढ़ेंगे हम। पाठ का नाम है हमारा परिवार। पाठ का नाम क्या है? हमारा परिवार। अब परिवार किसे कहते हैं? यानी हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण हो गया, हम जिस तरीके से रहते हैं वह हमारा परिवेश हो गया। तो परिवार किसे कहते हैं? जहां हमारा जन्म होता है, जो जिस घर में हमारा संरक्षण होता है,
यानी सिर्फ हम वहां रहते ही नहीं है, हमारी हर छोटी जरूरत को पूरा किया जाता है बिना स्वार्थ के। परिवार में कभी भी स्वार्थ भाव नहीं होता, सब मिलजुल कर रहते हैं, तो उसे परिवार कहते हैं। तो परिवार भी दो तरीकों के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार, आप ये एक बार नोट कर दीजिएगा, इससे आगे हम पढ़ते हैं आगे। परिवार किसे कहते हैं? पर जहां हमारा जन्म होता है और जिस घर में हमारा संरक्षण होता है बिना स्वार्थ भाव के। परिवार में कोई भी स्वार्थ भाव नहीं होता है। तो परिवार भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एकल परिवार, और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार। अब एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार में माता पिता तथा उनकी संतानें, माता पिता तथा उनकी संतानें रहती हैं। यानी एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 4 या 5 हो सकती है। माता पिता होते हैं, माता पिता की बिना शादी की हुई संतान रहती है। यदि इन्हीं की संतान, जैसे माता और पिता, माता पिता की माना कि एक संतान है बेटा, वह शादी करके अपनी पत्नी को लेकर के आता है, तो 1 2 3 4 सदस्य होते हैं। लेकिन जब बेटा शादी कर देता है, पत्नी को घर ले आता है, तो उसका परिवार भी एक अलग परिवार बन जाता है। जब उसका परिवार एक अलग परिवार बन जाता है, तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है, न कि एकल परिवार। लेकिन यही चीज संयुक्त परिवार के अंतर्गत माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई तथा इनकी संतानें साथ यानी एकल परिवार में केवल माता पिता तथा उनकी संतान रहती है, लेकिन संयुक्त परिवार के अंतर्गत माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई तथा इनकी संतानें भी साथ में रहती हैं। यानी संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। देखो, परिवार में एकल परिवार के भी फायदे होते हैं, संयुक्त परिवार के भी फायदे होते हैं। दोनों के फायदे भी अलग अलग है और नुकसान भी अलग अलग है। तो नुकसान तथा फायदे के बारे में जानेंगे हम अगले वीडियो के अंतर्गत। आपको ये 6 प्रश्न होमवर्क के रूप में कर लाने हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? 2, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर बताइए। 3, आपका अपने माता पिता से क्या रिश्ता है? 4, आपको कौन सा परिवार अच्छा लगता है? 5, एकल परिवार में कौन कौन रहते हैं? 6, आपके पिताजी के पिताजी का नाम बताइए। आपको ये 6 प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।